एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टार कॉमर्स। जी, स्टार इज सर तरुण रूपानी कॉमर्स। इस चैनल में आपको आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स यही मिलने वाले हैं। हाँ, आपका अकाउंटेंसी, आपका इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, सब कुछ यहीं पर है। क्या करना है? अगर आपको किसी टॉपिक को समझना है तो एक काम करिए, चैप्टर का नाम लिखिए, आगे लिख दीजिए बाय स्टार कॉमर्स। हाँ, ट्राई करके जरूर देखिए। और आज बारी है मैकबेथ की। मैकबेथ के पहले दो सीन्स, एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2 ऑलरेडी लाइन बाय लाइन अपलोडेड है। हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाएं और जरूर देखें। आज बारी है मैकबेथ के एक्ट 1 सीन 3 की। जी, एक्ट 1 सीन 3। एक्ट 1 सीन 3, इस एक्ट में पहली बार विचेस और मैकबेथ का सामना होने वाला है। याद रखिएगा, मैकबेथ एक ट्रेजिक हीरो है। मैकबेथ के अंदर ईवल जागृत करना है, एक बुरे फीलिंग को, बुरे फीलिंग को उसको जागृत करना है, और ये काम करने वाली है विचेस। विचेस मैकबेथ को कुछ अच्छा कर, कुछ विश्वास जीत कर मैकबेथ का उसके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली है। याद रखिएगा, विचेस आर नॉट टू बी ट्रस्टेड। तो आइए देखते हैं क्या सीन है। तो थंडर हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, और विचेस इस सीन में एंटर कर जाती हैं। पहली विच, तीन विचेस हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट विच कहती है, वेयर हैज दाउ बीन सिस्टर। दूसरी विच से बात कर रही है, पूछ रही है तुम कहां थी। तो दूसरी सिस्टर मतलब दूसरी विच कह रही है, मैं तो पिग्स को किल कर रही थी। स्वाइन हेयर मींस पिग। हाँ, एक तरह का मैंने कहा था, विचेस के पास सुपर नेचुरल पावर है। वो ऐसे काम करती है जो ईवल नेचर के होते हैं, जो फाउल नेचर के होते हैं। तो किलिंग स्वाइन कर रही थी। और थर्ड विच क्या कहती है, सिस्टर वेयर दाओ, अर्थात तुम कहां थी सिस्टर। अब फर्स्ट विच का इंसिडेंट ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट विच बताती है कि मैं एक सेलर के वाइफ के पास गई थी। एक सेलर, वो जो शिप में रहता है उसे सेलर कहते हैं। उसकी वाइफ के लैप में, लैप मतलब गोद में क्या था, खूब सारे चेस्टनट थे। चेस्टनट बादाम समझ लीजिए, खूब सारे बादाम थे। एंड मंच्ड मंच मतलब खाना। और वो सेलर की वाइफ उस बादाम को, उस चेस्टनट को खाए जा रही थी। गेव मी कोथ आई। तो फर्स्ट विच ने उस सेलर की वाइफ से कहा, कोथ मतलब होता है सेड, क्या कहा कि मुझे भी चेस्टनट दो। अब सेलर की वाइफ गुस्सा आ जाएगा, कहेगी एराउंड दी। एराउंड मतलब होता है बिगॉन, निकल यहां से। नहीं कहते हैं आम भाषा में गुस्से में, निकल यहां से विच। तो सेलर की वाइफ ने उस विच को डांट दिया। दी रम्प फेड रुनियन क्राइज। यहां पे रम्प फेड मतलब होता है चेस्टनट खाने वाली, अर्थात नट खाने वाली वो रुनियन यहां पर है एक तरह से कहें खराब लेडी। एक तरह की डेरोगेटरी शब्द है, बुरी लेडी को कह सकते हैं। बेइज्जत करने वाला शब्द होता है। वुमेन को जब कहते हैं ना, असम्मान की भाषा में बोलते हैं, तो कहते हैं रुनियन क्राइज। हर हस्बैंड टू एलिपो गॉन। याद रखिएगा, विच को पता था विचेस के पास सुपर नेचुरल पावर होता है, और वो उस सुपर नेचुरल पावर से जानती थी कि इस सेलर की वाइफ का हस्बैंड एलिपो गया हुआ है। एलिपो एक शहर का नाम है, और वो एक शिप है जिसका नाम है टाइगर। टाइगर शिप का वो मास्टर है। अब क्या होगा, बट इन सीव आई विल थिटर सेल। तो ये विच कहना चाहती है कि हम क्या करेंगे, सीव कर देंगे। सीव क्या होती है, एक नॉर्मली आपके घर में भी होगी सीव। एक ऐसा डिवाइस होता है घर में जिसमें कई सारे पोर्स बने होते हैं, छेद बने होते हैं। इसमें खूब सारे क्या है, होल्स बने हुए हैं सीव में। छन्नी होती है ना, छन्नी, उस तरह का होता है। आटा छानने में चलनी जिसको कहते हैं आम भाषा में, दैट इज सीव। तो मैं सीव बनकर थिथर मतलब होता है देयर, कहते नहीं दैट प्लेस। तो मैं जाऊंगी उसकी शिप पर, उसकी सेल जानते हैं क्या होता है, शिप में लगा पर्दा होता है ना। तो शिप की सेल को क्या करूंगी, सीव की तरह छेद कर दूंगी। याद रखिएगा,
पहले शिप सेल की मदद से ही चलती थी। सेल मतलब शिप में लगा बड़ा बड़ा क्लॉथ का पर्दा। एंड लाइक अ रैट विदाउट अ टेल, और ये कैसे करूंगी, एक टेल का रूप धारण करके मैं पूरे सेल को छेद 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 बना दूंगी। एंड आई डू। तो ये मंत्र है, याद रखिएगा किनका, विचेस का। कुछ ना कुछ मंत्र करती हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि विचेस के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वो इवन नेचर को कंट्रोल कर सकती हैं। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे विचेस को। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड विच कहेगी आई विल गिव दी विंड, और मैं तुम्हें क्या करूंगी, उस पे हवा लगा दूंगी शिप को, ताकि वो शिप क्या करे, हाँ उसकी सेल पूरी तरह से फट जाए, क्योंकि सेल में क्या हो गए हैं, छेद 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 कर दिया है उसने। और फर्स्ट विच कह रही है द आर्ट काइंड, मतलब तुम बहुत दयालु हो मेरी दोस्त। एंड थर्ड विच कह रही है एंड आई अनदर, और मैं भी क्या करूंगी, और अनदर विंड दूंगी, मतलब आफ्टर वन विंड एक सेकंड विंड का झोंका आ जाएगा। तो अब ये पता चलता है कि विचेस सारी आपस में क्या करती हैं, मिली हुई हैं, और इनका काम है क्या करना, ईवल काम करना, ईवल काम करना, डिस्ट्रक्टिव काम करना। इसीलिए था फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। तो जो चीज आपकी और मेरी दृष्टि में अनफेयर चीज है, बुरी चीजें हैं, विचेस को वो चीज पसंद आती है। याद है ना, ये लाइन पहले कही गई थी एक्ट 1 सीन 1 में। अब फर्स्ट विच बताती है आई माई सेल्फ हैव ऑल दी अदर, अर्थात मेरे पास ऑल दी अदर विंड्स हैं मेरे कंट्रोल में। इससे पता चलता है कि विचेस हैव कंट्रोल ऑफ नेचर ऑल्सो। तो विंड्स मेरे कंट्रोल में हैं, एंड द वेरी पोर्ट दे ब्लो, और मुझे यह भी मालूम है कि वो विंड किस पोर्ट की तरफ ब्लो करती है, किस समुद्र के तट की तरफ वो हवा बहती है। मैंने उन सब विंड्स को कंट्रोल कर रखा है। ऑल द क्वार्टर्स दैट दे नो आई द शिपमैन कार्ड, और मैंने शिपमैन के कार्ड, जिसको कहते हैं हम लोग कंपास, हाँ शिप में एक मैग्नेटिक कंपास होता है जिसको देख करके, हाँ जो सेलर्स होते हैं, शिप का कैप्टन होता है, वो डायरेक्शन पता लगाता है, तो मैं उसको भी कंट्रोल कर लूंगी, शिप कंपास को भी, मैग्नेटिक कंपास को कंट्रोल कर लूंगी। आई ड्रेन हिम एज ड्राई एज हे, और क्या करने वाली है वो, अब इस कैप्टन को, शिप के कैप्टन को ड्रेन कर देने वाली है, मतलब कमजोर कर देगी। कैसा बना देगी, एज ड्राई एज हे। हे मतलब होता है सूखी पत्तियां, झाड़ियां होती है ना, जो गाय भैंस को चारे के रूप में दी जाती है, वैसा हे बना दूंगी। हे चारा होता है ना, चारा जानवरों को चारा देते हैं, वैसा बना देंगे। स्लीप शेल नाइदर नाइट और डे, और इतना वो कमजोर हो जाएगा वो कैप्टन, याद रखिएगा ये वही सेलर की बात कर रही हूं, सेलर की वाइफ जिसने चेस्टनट नहीं दिया था, उसके बात कर रहे हैं, हस्बैंड की। तो वो न सो पाएगा, न दिन में न रात में सो पाएगा। हैंग अपॉन हिज पेंट हाउस लिड, अर्थात आंखें की जो लिड है ये क्या करती रहेंगी, हमेशा सोना चाहेंगी पर सो नहीं पाएंगी, आंखें क्या होंगी, बंद नहीं हो पाएंगी। वैसे पेंट हाउस एक बहुत ही लग्जूरियस मकान होता है, जो कि ज्यादातर टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स में होता है, बहुत खूबसूरत सा बना होता है। यहां पर लिड किसके लिए, आंख की लिड के लिए कह रहे हैं। आंख की पलकें इसकी क्या हो जाएंगी, झुक नहीं पाएंगी, बंद नहीं हो पाएंगी, सो नहीं पाएगा वो सेलर। ही शैल लिव लाइक अ मैन फॉरबिड, जिएगा जरूर पर उसे इस जीने का पछतावा होगा। फॉरबिड मतलब होता है ही विल नॉट लाइक टू लिव, जीना नहीं चाहेगा, मरना चाहेगा, उसका जीना क्या करेंगे, इतना खराब कर देंगे, इतना दुश्वार कर देंगी ये विचेस। वेरी 7 नाइट, 7 रातों तक, और 9 टाइम्स 9, ये जो 9 शब्द है ना, देयर इज सम मैजिक एंड मिस्ट्री अबाउट इट, मैजिक एंड मिस्ट्री। याद रखिएगा 9 शब्द के साथ बहुत सारा ईवल जुड़ा हुआ है। मैकबेथ में आपको बहुत जगह इसका इस्तेमाल मिलेगा। तो 7 और 9 ये 2 ईवल से जुड़े शब्द हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, ये मंत्र होता है उनका, बेसिकली विचेस का मंत्र होता है कई जगह, जिसमें वो 9 का इस्तेमाल करती हैं। तो हम क्या करेंगे, उसे ड्विंडल कर देंगे। ड्विंडल मतलब होता है पतला दुबला, थिन एंड लीन कर देंगे, पीक एंड पाइन कर देंगे, अर्थात एकदम कमजोर कर देंगे, पेट पीठ उसके लग जाएंगे, किसके, सेलर के, क्योंकि उसे खाना नहीं समझ में आएगा, उसे नींद नहीं आएगी,
और नतीजा वो जिएगा पर जीने के लायक नहीं रहेगा, मर नहीं पाएगा। दो हिज बार्क अर्थात उसकी शिप कैन नॉट बी लॉस्ट, ऐसा नहीं है कि उसकी शिप डूब जाएगी या पलट जाएगी, ना ना ना, मौत भी नहीं आने देंगी उस सेलर को, उसकी शिप भी नहीं डूबेगी। येट इट विल बी टेम्पेस्ट टॉस्ड, टेम्पेस्ट आप जानते ही हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स को कहते हैं, समुद्र में आने वाली तेज विंड्स को टेम्पेस्ट कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स से उसकी शिप्स क्या होती रहेंगी, टॉस करती रहेंगी, लुक व्हाट आई हैव। और तब तक ये फर्स्ट विच क्या करती है, उसके लिए एक हमारे लिए एग्जाम्पल के रूप में एक चीज लेके आई है। आइए देखते हैं क्या है उसके पास। देखिए सेकंड विच आश्चर्य से कहती है दिखाओ दिखाओ क्या है। तो फर्स्ट विच दिखाती है कि मेरे पास उसी सेलर का थंब है। हां, उसने उसका अंगूठा ही क्या कर दिया था, काट दिया था। रैग्ड एज होमवर्ड ही डिड कम, अर्थात जब वह सेलर घर लौट रहा था तो मैंने उसका अंगूठा क्या कर दिया था, कट कर लिया था। और तब तक ड्रम बजने लगता है और यहां पे सीन चेंज होने लगता है, क्योंकि ये एक हीथ है, एक डेजोलेट प्लेस है जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है और यहां पर विचेस वेट कर रही हैं मैकबेथ का, क्योंकि उनको मालूम है मैकबेथ और बैंको यहां से गुजरने वाले हैं। और ड्रम बनते ही विचेस पहचान लेती हैं कि मैकबेथ आ गया, मैकबेथ हैज कम, और विचेस उनके सामने ही इन मैकबेथ और बैंको के सामने क्या करने लगती हैं, डांस करने लगती हैं, एक सर्कल फॉर्म में, जो कि उनका मैजिक मंत्र होता है, उसमें डांस करती हैं। और क्या बोलती हैं तीनों एक साथ, द वियर्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड, कहती हैं हम लोग कौन है, वियर्ड सिस्टर्स हैं। हाँ, वियर्ड तो है वैसे भी, स्ट्रेंज सिस्टर्स। पोस्टर्स ऑफ सी एंड लैंड, हम लोग सी एंड लैंड के पोस्टर के जैसे हैं, अर्थात वी आर इनफाइनाइट, वी आर इमेजिनरी। और तो और, thus do go about thrice to thine, thrice to mine and thrice again to make up nine। देखिए 9 is associated with magic, mystery and evil। तो वह अपना मंत्र बोल रही हैं और मंत्र बोलते बोलते राउंड 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 मूव कर रही हैं। पीस द चार्म वाउंड अप, है ना, और अपने मैजिक को, अपने चार्म को क्या कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं, तीनों हैंड होल्ड करके और वो राउंड डांस करके। देखिए तब तक बैंको और मैकबेथ पहुंच चुके हैं और मैकबेथ के भी, देखिए मैकबेथ के भी जुबान से वही लाइन निकलती है जो पहले विच ने कही थी, सो फेयर एंड फाउल, या सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन। क्यों ऐसा लगता है उसे, मैकबेथ को, कि आज का दिन फेयर और फाउल है? फाउल इसलिए है क्योंकि वो डेजोलेट प्लेस से गुजर रहे हैं, फाउल इसलिए है कि विचेस वहां पर क्या कर रही हैं, वर्लविंड पैदा कर रही हैं, तेज घूम रही है, चक्रवाती हवा निकल रही है। और फेयर वेट दिन क्यों है, क्या कहते हैं, फेयर दिन क्यों है, क्योंकि आज उन्होंने जीत हासिल की है। हां, इन्होंने, मैकबेथ ने, बैंको ने अपने देश के दुश्मन को हराया है, इसीलिए तो फेयर भी है, फाउल भी है। अब बैंको क्या कहेगा, देखिए, हाउ फार इज इट कॉल्ड टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वो प्लेस है जहां उनको रीच करना है राजा के पास। तो वो पूछ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं बैंको और मैकबेथ। ध्यान दीजिएगा, बैंको एंड मैकबेथ आर दी स्कॉटिश जनरल्स, ठीक है, वो युद्ध जीत करके वापस लौट रहे हैं अपने राज्य। तो वो पूछते हैं फॉरेस्ट कितना दूर है, एंड व्हाट आर दीज। तो बैंको की नजर पड़ती है इन विचेस पर और बैंको इनको देख के कहता है, अरे ये क्या है, ये कैसे विदर्ड है। विदर्ड मतलब होता है जिनमें श्रिवल्ड होते हैं, जिनमें ना जैसे कहते हैं झुर्रियां पड़ी हुई हैं, इनके चेहरों पे बहुत झुर्रियां हैं। सो वाइल्ड इन अटायर, इनका जो बाहरी रूप है, अटायर मतलब होता है आउटवर्ड अपीयरेंस, इनके क्लॉथ से देखने से अपीयरेंस कैसा लग रहा है, बहुत वाइल्ड लग रही हैं ये लोग। एंड दे लुक नॉट द इनहेबिटेंट ऑफ द अर्थ एंड येट आर ऑन इट, ये विचेस धरती की निवासी नहीं लग रही हैं, यहां अर्थ की रहने वाली नहीं लग रही हैं, फिर भी ये अर्थ पर हैं। लिव यू, और ये क्वेश्चन अब उन विचेस से कहता है, क्या तुम सब जीवित हो, और यू ऑट दैट मेट माई क्वेश्चन, या तुम वो हो जिसे देख के मैन क्वेश्चन करे, मतलब यू आर समथिंग टू बी क्वेश्चन एट, क्या ऐसी तुम हो। यू सीम टू अंडरस्टैंड मी, और लगता है विचेस से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सारी लाइन बैंको बिना डरे विचेस से कर रहा है, जिससे पता चलता है बैंको भी एक ब्रेव जनरल है। देखिए डरता नहीं है बैंको, कहता है यू सीम टू अंडरस्टैंड मी,
बाय ईच एट वंस हर चॉपी फिंगर लेइंग अपॉन द स्किनी लिप्स। तो इस समय जो विचेज हैं अपनी लिप्स पर वो फिंगर रखे हुई हैं, और चॉपी मैंने बताया विदर्ड, चॉपी मतलब होता है झुर्रियां पड़ी हुई, रिंकल्ड उसके क्या है फिंगर्स हैं। ऑब्वियस बताए, जानते हो कि जो चुड़ैलें होती हैं कैसी होती होंगी, है ना। तो उनके स्किनी लिप्स हैं और उस पे उन्होंने अंगुलियां रखी हुई हैं, और उसे ऐसा देख के लगता है कि वह बोल सकती हैं। यू शुड बी वुमेन, ये देखने में तो औरतें हैं ये विचेस, बट इनके पास बियर्ड है, अर्थात लड़कों की तरह दाढ़ी है इस पे, जिससे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें क्या बोलूं, मुझे फॉरबिड हो रहा है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इंटरप्रेट करूं, लड़की हो कि लड़का हो। ठीक है, अब मैकबेथ क्या बोलेगा, स्पीक इफ यू कैन। मैकबेथ भी इस पर क्या हो जाएगा, जोश में आ जाएगा और कहेगा विचेस से बोलो। अब ऑल हेल मैकबेथ, विचेस स्टार्ट करती हैं। ध्यान दीजिएगा, विचेस का काम है, रोल है हमारे अंदर छुपी बुराइयों को बाहर निकालना, पहले हमारा विश्वास जीतना और विश्वास जीत करके हमसे और बुरे काम कराना, हमें एक बड़े और भयंकर नुकसान में ले जाना, जिससे हमारा जीवन भी खत्म हो सकता है। यह विचेस का काम है इस प्ले में। तो ये विचेस पहले मैकबेथ को कहती है, हम आपका स्वागत करते हैं, हेल टू दी, यू आर थेन ऑफ ग्लेमिस। तो मैकबेथ बोलता है, हाँ भाई मैं तो थेन ऑफ ग्लेमिस हूं। इस समय मैकबेथ की पोस्ट है थेन ऑफ ग्लेमिस। थेन में से लॉर्ड होता है या चीफ होता है तो मैकबेथ तो है। और दूसरी विच कहती है, हेल टू दी थेन ऑफ काउडर, तुम थेन ऑफ काउडर हो। थर्ड विच कहती है, मैकबेथ दैट शैल बी किंग हियर आफ्टर, मतलब तुम यहां पर अब किंग बनने वाले हो इसके बाद। अब तो मैकबेथ की तो चांदी हो गई, क्या कहते हो, मैकबेथ के तो मजे आ गए। मैकबेथ ये सब सुन के एकदम ख्यालों में खो जाएगा। हां, मैकबेथ अपने ख्यालों में खो जाएगा। तो बैंको क्या कहेगा, गुड सर वाई डू यू स्टार्ट, मतलब आप इतने सरप्राइज्ड क्यों हैं, कहां खो गए। मैकबेथ को कह रहा है बैंको, ध्यान दीजिएगा, एंड सीम टू फियर द थिंग्स दैट डू साउंड सो फेयर। तो तुमको डर लग रहा है, जबकि ये तुम्हारे लिए तो बहुत फेयर न्यूज है, तुम्हारे लिए तो बहुत गुड न्यूज दे रही है ये विचेस। अब ये लाइन जो है, ये लाइन अब बैंको विचेस से कह रहा है, आई द नेम ऑफ ट्रूथ आर यू फैंटेस्टिकल। ये विचेस को कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि तुम लोग जो कि रियल नहीं लग रही हो मुझे, फैंटेस्टिकल लग रही हो, मेरा इमेजिनेशन लग रही हो, यू डोंट सीम टू बी रियल, और दैट इंडीड व्हाट विच आउटवर्डली यू शो, या वो हो जो तुम बाहरी स्वरूप में दिखाई दे रही हो। माई नोबल पार्टनर यू ग्रीट विथ प्रेजेंट ग्रेस एंड ग्रेट प्रिडिक्शन, मतलब मेरे दोस्त को आपने ग्रेट न्यूज दी, महान प्रिडिक्शन बताया, महान फोरकास्ट बताया कि तुम राजा बनने वाले हो, ऑफ नोबल हैविंग एंड नोबल होप दैट ही सीम्स रैप्ट, और तुम लोग ने बताया और वो रैप्ट हो गया। रैप्ट मतलब होता है उसी ख्यालों में खो जाना। मैकबेथ तो राजा के ख्यालों में खो चुका है, राजा बनने के ख्यालों में। रैप्ट मतलब होता है लॉस्ट इन थॉट। टू मी यू स्पीक नॉट, तुम लोग ने, विचेस को चार्ज कर रहा है कि तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। और क्या कहेगा, कहेगा इफ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम, अगर तुम भविष्य में देख सकती हो, इफ यू कैन फोरकास्ट एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, और तुम्हें यह भी पता है कि कौन सा बीज पौधा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, अर्थात तुम फोरकास्ट कर सकती हो, तो मुझे बताओ, स्पीक टू मी हु नाइदर बैग नॉर फियर योर फेवर नॉर योर हेट। क्लियर कट है बैंको का इरादा, ना मैं तुमसे डरता हूं, ना मैं तुमसे हेट करता हूं, और ना मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे तुम्हारे फेवर्स नहीं चाहिए, बताओ बस तुम मुझे। देखो, फर्स्ट विच हेल, सेकंड विच हेल, थर्ड विच हेल। फर्स्ट विच लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, तुम मैकबेथ से तो लेसर रहोगे पोस्ट में क्योंकि तुम राजा नहीं बनोगे, पर फिर भी तुम उससे महान हो जाओगे। दूसरी, नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर, अर्थात तुम राजा नहीं बनोगे इसका तो तुम्हें दुख होगा, पर फिर भी तुम मैकबेथ से ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे, खुश रहोगे। क्यों, आइए देखिए। थर्ड विच कहेगी, ये ध्यान से प्रेडिक्शन सुनिएगा, दाउ शेल गेट किंग्स, तुम किंग नहीं बनोगे, तुम किंग दोगे, यू शेल गेट किंग्स, दाउ दो दाउ बी नन, तुम किंग तो नहीं रहोगे, पर तुम्हारी जनरेशंस, तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी। सो ऑल हेल मैकबेथ, और मैकबेथ और बैंको हम तुम्हारा हेल करते हैं,
तुम्हारा स्वागत करते हैं। देखा, विचेस ने दो दोस्तों के बीच में एक तरह की नफरत, एक तरह का दरार पैदा कर दिया। एक को राजा बनाने का प्रेडिक्शन दिया और दूसरे को कहा कि तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी। देखा, दो दोस्तों के बीच में एक नफरत का, एक शक का बीज पैदा कर दिया इन विचेस ने। अब बैंको और मैकबेथ को हेल करेंगी, फिर से स्वागत करेंगी। अब मैकबेथ कहेगा स्टे यू इम्परफेक्ट, रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम लोग इम्परफेक्ट हो। हां, क्योंकि मैकबेथ राजा बनेगा तो संतान तो मैकबेथ की ही ना किंग बननी चाहिए, तो बैंको की संतानें राजा कैसे बनेगी? इसीलिए मैकबेथ को अब गुस्सा आ जाएगा। टेल मी मोर बाय साइनल्स डेथ। साइनल मैकबेथ के पापा का नाम है। मैकबेथ के पापा जब मर गए तो मैकबेथ को अपने पापा की टाइटल, जिसका नाम है थेन ऑफ ग्लैमिस, मिली। ठीक है, एंड आई एम थेन ऑफ ग्लैमिस, बट हाउ ऑफ कॉडर? क्योंकि थेन ऑफ कॉडर के बारे में मैकबेथ को यह पता है कि ये राजा का एक बहुत करीबी व्यक्ति है, एक ऐसा लॉर्ड है जो कि राजा का बहुत क्लोज है। इसका मतलब है कि थेन ऑफ कॉडर एक जेंटलमैन है, प्रॉस्परस है, रिच जेंटलमैन है, एंड टू बी किंग और राजा बनना ये तो मेरे सपने में भी नहीं है, ये तो मेरे बिलीफ में, विश्वास में भी नहीं है। मैकबेथ को अभी डाउट है जो विचेस ने कहा है। सो नो मोर देन थेन ऑफ कॉडर, अर्थात थेन ऑफ कॉडर के ऊपर की सोचने की तो मेरी हैसियत भी नहीं है, ये मैकबेथ कहता है विचेस से फ्रॉम वेंस, मुझे बताओ। वेंस मतलब होता है फ्रॉम वेयर, यू ओ मतलब होता है यू नो दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, अर्थात ये सारी स्ट्रेंज जानकारियां, फ्यूचर की जानकारियां तुमको कैसे पता चली, मुझे और बताओ। और क्या कहता है, और वाई, और ऐसा क्यों है कि तुम इस हीट प्लेस पे, हीट मतलब डेजोलेट प्लेस पे, जहां बहुत पेड़ पौधे नहीं होते हैं, दूर दूर तक बालू है, सैंड है और छोटे मोटे झाड़ियां हैं, बस कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ एरिया नहीं है, ग्रीनरी वाला एरिया नहीं है, तो इस डेजोलेट प्लेस में हमको क्यों रोका तुमने? और ये प्रोफेटिक ग्रीटिंग, अर्थात ये फॉर्च्यून वाली ग्रीटिंग हम लोग को क्यों दी तुम लोगों ने? ठीक है, स्पीक, बोलो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं। अब विचेस कहां ऑर्डर मानने वाली हैं? गायब, विचेस क्या हो जाएंगी? वैनिश। अब देखिए बैंको क्या जवाब देगा, द अर्थ हैज बबल्स एज वाटर हैज, जैसे पानी में बबल होता है ना, बबल क्या होता है, गुड़ुप, गायब, उसी तरह से ये भी एयर में से गायब, हमारे सामने मौजूद हैं और अब उड़ चली। और दीज आर ऑफ देम, अर्थात ये अर्थ के बबल्स की तरह बिहेव कर रही हैं। विदर आर दे वेनिश्ड, अर्थात वेयर आर दे वेनिश्ड, नोबडी नोज। मैकबेथ कहेगा अरे ये तो हवा में समा गई, दे आर इनटू द एयर। व्हाट सीम्ड कॉर्पोरल, कॉर्पोरल मतलब होता है फिजिकल, थोड़ी देर पहले उनका शरीर दिख रहा था, आज अभी कुछ ही पल के अंदर क्या हुआ, वो मेल्ट हो गया, एयर में विंड बन गया, अर्थात इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द एयर। वुड दे हैड स्टेड, वुड मतलब होता है विश, आई विश, मेरी इच्छा है कि वो थोड़ी देर और रुकती, अर्थात मैकबेथ के अंदर अब लालच जग गई है। मैकबेथ धीरे धीरे लालची होने जा रहा है। देखिए क्या होगा अब आगे। बैंको कहेगा वर सच थिंग्स हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, अर्थात जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या थिंग बोल रहा है। देखिए विचेस को मैकबेथ क्या बोल रहा है, थिंग, क्योंकि विचेस को अभी यकीन, बैंको को अभी यकीन नहीं है कि विचेस थी, तो कह रहा है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वह कोई वस्तु थी? और वी हैव ईटन इंसेन रूट, या हमने कोई ऐसी पदार्थ खा लिया है जिससे हमारा दिमाग, इंसेन मतलब होता है पागल, हमारा दिमाग की रीजनिंग खत्म हो गई है, हमारी रीजनिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, अवर ब्रेन इज नॉट इन अवर कंट्रोल। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं पदार्थ खा लिया हम लोग ने? हम लोग तो जानते हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ उन्होंने खाया नहीं है, बट ये बैंको का कहना है कि हमारा दिमाग क्या कर रहा है, इसको इनके विचेस के बाद भन्ना रहा है। समझ गए ना, दिमाग की धज्जियां उड़ा गई हैं। अच्छा, मैकबेथ अब चिढ़ाने की नजर से बोलेगा योर चिल्ड्रन शैल बी किंग, अरे बैंको तेरे बच्चे तो राजा बनेंगे। और बैंको भी मजे लेगा, देखो बैंको भी मजे लेगा, कहेगा तुम राजा बनोगे, कहेगा यू शैल बी किंग। मैकबेथ कहेगा एंड थेन ऑफ कॉर्डर, अरे भाई किंग क्यों, थेन ऑफ कॉर्डर भी तो बनूंगा, विचेस ने तो ये भी कहा था। वेंट इट नॉट सो, हाँ बैंको बोलता है टू द सेल्फ सेम ट्यून एंड वर्ड्स, अर्थात तुमने उसी एग्जैक्ट वे में बोला जिस वे में विचेस ने कहा था, अर्थात मैकबेथ
हैज रिपीटेड द टर्म्स एज द विचेस हैज यूज, इसीलिए लिखा है सेल्फ सेम ट्यून, एग्जैक्टली द सेम वर्ड यूज करना। तब तक कौन आने लगता है? तब तक रॉस और एंगस। रॉस और एंगस कौन है? ये लॉर्ड्स हैं, किंग के कोर्ट के लॉर्ड्स हैं। किंग डंकन ने इन्हें भेजा है मैसेंजर बना के। ध्यान से देखिएगा क्या मैसेज आने वाला है। देखिए रॉस मैसेज बताएगा, द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ। राजा मैकबेथ का हैप्पीली वेलकम करता है, स्वागत करता है। द न्यूज ऑफ डाई, डाई मतलब होता है योर, मैकबेथ की सक्सेस की न्यूज मिल चुकी है राजा को। व्हेन ही रीड्स, जब राजा को पता चला कि पर्सनली वेंचर कर, वेंचर मतलब होता है रिस्क उठाकर, मैकबेथ ने खुद अपनी जान पे रिस्क उठाकर क्या किया है इस युद्ध में। हाँ, वेंचर मतलब होता है रिस्क लेना। इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया और रेबल से फाइट की। याद रखिएगा नॉर्वेजियन किंग स्वीनो, उसको फाइट की। हिज वंडर, यहां पे हिज कौन है? किंग। राजा आश्चर्य से भर चुका है, ही इज सरप्राइज, और उसके पास बहुत सारी प्रेजेस हैं, बहुत सारे तारीफ करने के लिए वचन है राजा का। किसके प्रति? मैकबेथ के प्रति। डू कंटेंड अर्थात कंपटीशन हो गया है। राजा की प्रेजेस और राजा के वंडर्स दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया है कि विच शुड बी दाइन, क्या सही है तुम्हारे लिए, तुम्हारी तारीफें सही हैं कि तुम्हारे पर जो हम आश्चर्य कर रहे हैं वो सही है मैकबेथ, ये राजा सोचता है। साइलेंस्ड विद दैट, और जब ये बात उसके दिमाग से हट जाती है, राजा के दिमाग से, डंकन के, तो वो सोचता है कि आज ही फाइंड्स दी इन दी स्टाउट नॉर्वेजियन रैंक, अर्थात राजा महसूस करता है कि तुम नॉर्वे की सेना में घुसे हुए राजा को दिखाई देते हो। अर्थात जहां नॉर्वे की झंडे तैर रहे थे, जहां नॉर्वे की सेना थी, वहां पर उसे राजा को ये मैकबेथ दिखाई देता है। और नथिंग अफ्रेड, और मैकबेथ किसी से डर नहीं रहा है, ऑफ व्हाट thyself डिड मेक। तो मैकबेथ एक स्ट्रेंज इमेज ऑफ मौत, अर्थात मैकबेथ यमदूत बनकर नॉर्वे की सेना में घुस जाता है और उसकी सेना में मौत और भगदड़ मचा देता है। राजा को मैकबेथ इस रूप में दिखाई दे रहा है, यम के रूप में, है ना, मौत का फरिश्ता बन करके, क्योंकि मौत बांट रहा है दुश्मनों की सेना में। कौन? मैकबेथ। राजा को मैकबेथ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज, ऐसे पोस्ट, ऐसे मैसेजेस बार बार आ रहे थे। कोई ना कोई राजा के पास मैसेज ले आ रहा था, जैसे इससे पहले कैप्टन लाया था। हाँ, इससे पहले वाली इस एक्ट में, एक्ट 1 सीन 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, एक कैप्टन आया था ना, घायल कैप्टन था। तो ये सब प्रेज कर रहे हैं राजा को तुम्हारे डिफेंस के बारे में, तुम्हारी लड़ाई के बारे में। और जैसे जैसे राजा को पता चल रहा है तुम्हारे बारे में, राजा और तुम्हारी प्रेज कर रहा है। अब एंगस बताता है कि वी आर सेंट टू गिव दी फ्रॉम अवर रॉयल मास्टर थैंक्स, हम राजा की तरफ से आए हैं, आपको थैंक यू बोलने के लिए आए हैं मैकबेथ। और एक हेरल्ड, एक मैसेज लेके आए हैं, है ना, हेरल्ड दी टू, अच्छा हेरल्ड मतलब होता है टेक यू, एस्कॉर्ट यू, एस्कॉर्ट समझते हो, साथ में ले चलने के लिए आए हैं ताकि तुम राजा से मिल सको, नॉट पे दी। तब तक रॉस बताता है फॉर द अर्नेस्ट ऑफ द ग्रेट ऑनर, अर्नेस्ट मतलब होता है वेरी सीरियस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? आपके ऊपर एक ग्रेट ऑनर राजा ने दिया है। क्या राजा ने कहा है? ही बेड मी, अर्थात राजा ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हें अब थेन ऑफ काउडर से पुरकारूं, मैं तुम्हारे नाम में क्या बोलूं तुम्हें? थेन ऑफ काउडर, अर्थात काउडर के लॉर्ड, काउडर के चीफ। इन विच एडिशन हेल मोस्ट वर्दी देन फॉर इट इज दाइन, अर्थात अब ये थेन, अर्थात ये टाइटल अब तुम्हारी हुई। थेन ऑफ काउडर, अभी थोड़ी देर पहले ही विचेस ने मैकबेथ को प्रेडिक्ट किया था कि तुम थेन ऑफ काउडर बनोगे, और ये रहा, अभी विचेस ने कहा, और ये सामने ही मैकबेथ के है। तो बैंको कहेगा व्हाट कैन इवल स्पीक ट्रुथ, अर्थात क्या ये भूतनियां सच बोल सकती हैं? क्या ये ऐसा हो सकता है? तब तक मैकबेथ कहेगा थेन ऑफ काउडर लिव्स। मैकबेथ को भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि उसकी जानकारी में यह है कि थेन ऑफ काउडर अभी जिंदा है। और वाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स, अर्थात तुम मुझे किसी के उतरे हुए रोब्स, वो ड्रेस होती है, चोंगा टाइप का होता है जो राजा पहनते हैं ना, लंबा लंबा झोला टाइप का होता है, देखा होगा,
है ना, गोल्डन कलर का होता है। तो तुम मुझे काउडर की रोब्स क्यों दे रही हो, बोरोड मतलब मांगे हुए कपड़े क्यों दे रही हो, अर्थात मैं अभी काउडर नहीं बन पाऊंगा क्यों काउडर है। देखो एंगस क्या जवाब देगा, हु वॉज थेन लिव्स येट, अर्थात जो पहले थेन था अब वो थेन है नहीं, अर्थात थेन अब थेन ऑफ काउडर नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर हैवी पनिशमेंट लग गई है, और वो पनिशमेंट है उसकी जान की पनिशमेंट। ही इज पनिश्ड फॉर लाइफ, क्यों, विच ही डिजर्व्स टू लूज, अर्थात उसकी जान ले ली जाएगी, क्यों, वेदर ही वॉज कंबाइंड, क्योंकि वो नॉर्वे की सेना की मदद कर रहा था, दुश्मनों को मदद कर रहा था थेन ऑफ काउडर, और डिड लाइन द रेबल विद हिडन हेल्प, दुश्मनों को हिडन तरीके से सप्लाई ऑफ हेल्प कर रहा था, उन्हें एडवांटेज बता रहा था, या दोनों ही काम कर रहा था। इस तरीके से वो हमारे देश को अर्थात स्कॉटलैंड की खाता था और स्कॉटलैंड से गद्दारी कर रहा था थेन ऑफ काउडर, और गद्दारी की सजा तो तुम जानते हो, मौत है। हां, विश्वासघात करने वाले को एक ही सजा होनी चाहिए, मार दो, ठीक है। ही लेबर्ड इन हिज कंट्री रैक, उसने अपने देश को, या ही कौन है फिर से, ये थेन ऑफ काउडर है, जिसने देश को रैक करने में, रैक मतलब होता है बर्बाद करने में, खत्म कराने में पूरी ताकत लगा दी, किसने, थेन ऑफ काउडर ने। इसीलिए उसके ऊपर ट्रेजन का अपराध लगा, ट्रेजन मतलब होता है विश्वासघात, ट्रेजन मतलब होता है टू ट्रेचरी करना, हिंदी में बोले तो गद्दारी करना, देश से गद्दारी की थी, इसीलिए उसने कन्फेस भी कर लिया, उसने कबूल भी कर लिया और उस पर साबित भी हो गया, इसीलिए उसको ओवरथ्रो किया जाता है, अर्थात उसका ये टाइटल उससे छीन लिया जाता है और उसे मौत की सजा राजा देता है। अब मैकबेथ तो बल्ले बल्ले, मैकबेथ तो मजे आ जाएंगे। अब देखिए ये असाइड है, असाइड मतलब होता है एक ऐसी स्पीच जो मैकबेथ सिर्फ ऑडियंस के लिए है, इसका मतलब ये स्पीच आपके और मेरे लिए है जो हम ऑडियंस हैं। याद रखिएगा ये रॉस और एंगस के लिए स्पीच नहीं है। क्या कह रहा है, थेन ग्लैमिस एंड थेन ऑफ काउडर द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड। देखा, अब मैकबेथ यहां लालची हो गया, देखा मैकबेथ के अंदर एक आग, एक लालच भर दिया विचेस ने, एक चीज दे करके उसे थेन ऑफ काउडर बना करके मैकबेथ के अंदर नफरत और ईवल की आग लगा दी। देखा, और क्या कहता है, रॉस को और एंगस को लाइन कहता है थैंक यू फॉर योर पेन्स, और बैंको को ये लाइन स्पेशल कहता है डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रेन शैल बी किंग्स, क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है बैंको कि तुम्हारी संतानें राजा बनने वाली हैं। When those gave thane of powder to me, promise no less to them, अर्थात जिन्होंने, या दोस्त कौन है, विचेस, जिन विचेस ने मुझे थेन ऑफ काउडर कहा है तो तुमको भी उससे कम तो प्रॉमिस नहीं किया है। देखिए बैंको का कितना अच्छा जवाब है, और इससे पता चलता है कैरेक्टर स्केच ऑफ बैंको। देखिए बैंको के अंदर लालच नहीं है, और बैंको अभी भी विचेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है और न चाहता है कि मैकबेथ भी ट्रस्ट करे। देखिए बड़ी अच्छी लाइन है ये, कैरेक्टर ऑफ बैंको पता चलेगा, दैट ट्रस्टेड होम माइट येट एनकिंडल यू अनटू द क्राउन, मतलब अगर आपने किसी पर विश्वास किया तो हो सकता है आप क्राउन तक पहुंच जाएं साथ में थेन ऑफ काउडर, बट देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, बट इट इज स्ट्रेंज ऑफन टाइम्स टू विन अस फॉर हार्म, अर्थात जो इवल्स होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो कभी कभी आपका विश्वास जीतने के लिए क्या करते हैं, आपको कुछ स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कुछ गेन करा देते हैं। जैसे जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, इससे मतलब नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, पहले दूसरे लोगों को कुछ गेम में जितवा देते हैं, सामने वाले को कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तब उसका हौसला बढ़ जाता है और वो बड़े दांव लगाने लगता है, और कुछ समय क्या होता है, वो सब कुछ उसका लूट लेते हैं। यही कर रही है इवल्स, यही कर रही है विचेस भी। तो विचेस कौन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस हैं, जो हमें थोड़ा सा ट्रुथ बताकर, थोड़े से ट्रिफल्स देकर, विन अस विथ हॉनेस्ट ट्रिफल्स, ट्रिफल्स मतलब होता है छोटी छोटी चीजें देकर, हमारे साथ छोटे छोटे गिफ्ट्स देकर, छोटी छोटी चीजें देकर के हमें क्या करती हैं, हमारा विश्वास जीत लेती हैं विचेस, और बाद में हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है, हमें बिट्रे करती हैं, हमारे डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस तक, हमारे एकदम गहराई तक हमें बर्बाद कर देते हैं। और यही इस कहानी में भी है, इसीलिए मैकबेथ एक ट्रेजेडी है। आपको पता होना चाहिए मैकबेथ का अंत मैकबेथ की मौत से होता है। इस प्ले का अंत
एक हीरो टर्न विलन के रूप में है। हीरो कौन है? मैकबेथ है। विलन क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो अपने ही राजा को मारने के लिए प्रेरित हो जाएगा, इंसाइटेड हो जाएगा, और ऐसा वो कर भी देगा। अंत में इसका भी उससे क्या करना पड़ेगा? भुगतान देना पड़ेगा। हाँ, तुम किसी की जान लोगे तो तुम्हारी जान थोड़ा ना बचेगी, तुम्हारी भी तो जान एक दिन जाएगी, और यही होगा इस प्ले में। तो कजन अ वर्ड, कजन किसे कह रहा है? ये लाइन देखिए, डैश लगा, ये लाइन रॉस और एंगस को कह रहा है मुझे तुमसे बात करनी है, दे स्टेप असाइड। तो रॉस और एंगस बात कर रहे हैं बेंको के साथ, और बेंको ने क्लियर कट कह दिया कि ये विचेस हैं, एंजल्स ऑफ डार्कनेस हैं, इन पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कुछ देकर आपसे बड़ा नुकसान करवा लेंगी। मैकबेथ हमें क्या कह रहा है? देखिए, टू ट्रुथ्स आर टोल्ड। मैकबेथ तो खोया, मैकबेथ गया, कह रहा है दो सच्चाइयां तो बोल दी गई हैं। एक हैप्पी प्रोल्यूग, प्रोल्यूग मतलब होता है एक्सपोजिशन। स्टार्ट किसी चीज को कहते हैं ना, उसे कहते हैं, जैसे ड्रामा का वो स्टार्ट होता है तो प्रोल्यूग होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की हैप्पी शुरुआत हो चुकी है, एंड टू द स्वेलिंग एक्ट ऑफ, और ये एक्ट कहां पे आके खत्म होगी? इंपीरियल थीम पे खत्म होगी, है ना। मेरे जीवन की शुरुआत, हैप्पी शुरुआत हो चुकी है, और अब मुझे क्या करना है? इंपीरियल अर्थात किंग का बनना है। और आई थैंक यू, यहां डैश लगा है, यहां पे स्पीच रुक गई है, और फिर से वो थैंक करता है बीच बीच में, किसको? रॉस और एंगस को। वो हर थोड़ी देर में रॉस और एंगस से बात करता है, क्योंकि इतना ज्यादा ओवरवेल्ड है, इतना ज्यादा खुश है। फिर बोलता है हम लोग को, दिस सुपर नेचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी इल, अर्थात ये सुपर नेचुरल जो हमें भविष्यवाणी मिली है, सॉलिसिटिंग मतलब यहां पर है इंफॉर्मेशन है, या सुपर नेचुरल जो मेरे साथ घटना घटी है, ये गलत नहीं हो सकता। देखा, बेंको की बात नहीं मान रहा है, बेंको कह रहा है ये सब इवल है, पर कह रहा है ना ना ना, ये जो सुपर नेचुरल घटना घटी है ये गलत नहीं हो सकती, और गुड भी नहीं हो सकती। क्यों? अगर गलत है, इफ इवल, अगर ये घटनाएं गलत है, why had not given me the earnest of success commencing in the truth, मतलब सीरियस अर्थात रियली में उसको क्या मिली है? पहली बार में सक्सेस मिल गया। सक्सेस ये मिला कि उसे थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया। आई एम थेन ऑफ कॉर्डर। अगर झूठ, अगर इवल होता तो उसे थेन ऑफ कॉर्डर नहीं बनना चाहिए था। कह रहा है इफ गुड व्हाई डू आई यील्ड टू द सजेशंस विथ हॉरिड इमेज। अगर ये जो विचेस ने सुपर नेचुरल जो घटना बताई मुझे कि मैं किंग बनने वाला हूं, अगर ये गुड है तो क्यों इसको सोच के ही, सिर्फ इसके बारे में विचार करके ही मेरी क्या हो जा रही है? हॉरिड इमेजेस दिखाई दे रही है, मुझे डरावनी इमेजेस दिखाई दे रही है, ऐसी इमेजेस जिसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। लिखा है अनफिक्स माई हेयर एंड माई सीटेड हार्ट, और मेरा जो दिल है जो कि शांत रहता है वो तेजी से रिब्स से टकरा रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है? पल्पिटेशन कर रहा है, मेरे रिब्स से टकरा रहा है, और नेचर के बियॉन्ड एबनॉर्मली बीट कर रहा है मेरा हार्ट। समझ गए? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन द हॉरिड इमेजिनेशन, मतलब ये जो मेरे अंदर डर है वो इस इमेजिनेशन से, इस सोच से बहुत ज्यादा डरावना है। और तो और मेरे थॉट, मेरा विचार कि मुझे मर्डर करना पड़ेगा, ये मेरे लिए एक फैंटेस्टिकल है, अर्थात मेरे लिए एक इमेजिनरी है, एक फैंटेसी है। क्या करना? किसी को मारना, क्योंकि मारने के ख्याल से ही उसके अंदर एक डर पैदा हो गया है। याद रखिएगा, क्योंकि डंकन उसका रिलेटिव भी है, और तो और डंकन देश का राजा भी है, और तो और डंकन ने ही उसे थेन ऑफ कॉर्डर नाम की पोस्ट दी है। तो हर रूप में डंकन को मैकबेथ को नहीं मारना चाहिए था, है ना। अब कह रहा है, देखिए क्या कहता है, शेक्स टू माई सिंगल स्टेट ऑफ मैन, मैं एक जो नॉर्मल मैन के रूप में हूं, मेरे अंदर से क्या हो रही है? कपकपी छूट रही है। क्यों? क्योंकि आई एम स्मूदर्ड इन सरमाइज। स्मूदर्ड मतलब होता है टू मच फिल कर देना, किससे? विथ इमेजिनेशन। आई एम टू मच फिल्ड विथ इमेजिनेशन, इतनी इमेजिनेशंस आ रही हैं, इतने सीन्स दिखाई दे रहे हैं मुझे अब कि मैं भर गया हूं, डर गया हूं, अंदर ही अंदर भर चुका हूं। एंड नथिंग इज व्हाट बट इज नॉट, अर्थात वो चीजें जो सच में नहीं है वह सब मुझे महसूस हो रही हैं। मैकबेथ को डेथ का फियर अभी से लग रहा है। मैकबेथ के मन में मौत का ख्याल आते ही उसकी रूह कांप जा रही है, वो अंदर से इस ख्याल से इतना भर जा रहा है कि कुछ और सोचने के पॉसिबल ही नहीं है, कुछ और उसके दिमाग में सूझ ही नहीं रहा है। यह है उसका कहना। कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं मुझे सूझ रहा है, मेरा दिमाग अब कुछ नहीं काम कर रहा है, सिर्फ यही इमेजिनेशन स्मूदर्ड हो जा रही है, मेरे दिमाग में फिल्ड अप हो गई है।
तब तक बैंको कहेगा लुक हाउ अवर पार्टनर रैप। ये बातें फिर से कहता है, किसको कहता है? बैंको रॉस और एंगस को कहता है कि मेरा पार्टनर रैप्ट हो गया है। रैप्ट मतलब ख्यालों में खो गया है, क्योंकि बैंको देख चुका है मैकबेथ अपने आप से बात कर रहा है। मैकबेथ तो गयो। मैकबेथ असाइड क्या कहता है? इफ चांस विल हैव मी किंग व्हाई चांस क्राउन मी। अर्थात मुझे लक से ही किंग बनना है, तो मैं लक का वेट नहीं करूंगा मुझे किंग बनाने में, क्योंकि बिना मेरे स्टर करे, स्टर मतलब होता है मूवमेंट करे, बिना मेरे एफर्ट लगाए, अर्थात विदाउट माय एफर्ट मैं किंग नहीं बन पाऊंगा। तब तक बैंको क्या कहता है? न्यू ऑनर्स कम अपॉन हिम। बहुत जल्दी बैंको को कहना है कि मैकबेथ को नए ऑनर्स मिले हैं, थेन ऑफ कॉर्डर मिला है। लुक्स लाइक स्ट्रेंज गारमेंट, लगता है कि तुम्हें कुछ स्ट्रेंज गारमेंट्स दे दिए गए हैं। वो गारमेंट्स जब हमारे नहीं होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको पहनने के लिए, कुछ फिट करने के लिए कुछ चाहिए होता है। उसी तरह से क्लीव नॉट टू द मोल्ड। क्लीव मतलब होता है स्टिक करना, होल्ड टाइट करना। मोल्ड मतलब होता है हमारा बॉडी, बट विद द यूज ऑफ एड ऑफ द यूज। इसका मतलब है जब हमारी ड्रेस नहीं होती है, सोचो तुम्हारी पैंट नहीं है, मैं इमेजिन करके बता रहा हूं कि सोचो तुम्हारे पास वो पैंट, तुम्हारी पैंट नहीं है, वो पैंट थोड़ी लूज है तुम्हारे पास, अब तुम्हें तो फिट होगी नहीं, और तुम्हें पहनना ही वही वाली पैंट है, वही वाला ट्राउजर तुम्हें पहनना है, तो तुम्हें एक बेल्ट की जरूरत पड़ती है, टाइट वाली बेल्ट की जरूरत पड़ती है, ताकि पैंट नीचे सरक ना जाए। उसी सेंस में ये कह रहा है कि जो गारमेंट्स हमारे लिए स्ट्रेंज है, नए हैं, वो गारमेंट्स हमारी बॉडी में जब फिट नहीं होते हैं तो वी हैव टू क्लिंग टू इट विद द हेल्प ऑफ सम, किसी चीज की मदद से उसे क्या करना पड़ता है? एड मतलब होता है हेल्प लेके उसे रोकना पड़ता है। मैकबेथ फिर कहता है, असाइड है, याद रखिएगा, हमारे लिए स्पीच है ये, कम व्हाट मे कम, कुछ भी हो जाए, टाइम एंड आवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। मतलब आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द रफेस्ट, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट के लिए मैं अब तैयार हूं। देखिए इरादा बन रहा है उसका डंकन को मारने का। तब तक बैंको उसे झकझोरेगा, अरे वर्दी मैकबेथ, वी स्टे अपॉन द लेजर, अर्थात हम तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। लेजर मतलब होता है तुम्हारे फ्री होने का। अरे बताओ भैया, चला जाए, यहीं खड़े रहेंगे क्या हीथ में? चलना है फॉरेस्ट हम लोग को। फॉरेस्ट किला है, राजा का किला, डंकन का किला। वेयर मैकबेथ, गिव मी योर फेवर, ठीक है मुझे तुम अपना फेवर दो, मुझे अपना साथ दो। माई डल ब्रेन वॉज रॉट, मेरा जो ब्रेन है वो डल है और मैं कुछ भूल गया था, मैं भूल गया था। यहां मैकबेथ भूलने की बीमारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। काइंड जेंटलमैन, या काइंड जेंटलमैन कौन है? रॉस और एंगस है। योर पेन्स आर रजिस्टर्ड वेयर एवरी डे आई टर्न द लीफ टू रीड, अर्थात तुमने जो आज मुझे थेन ऑफ कॉर्डर का पोजीशन दिया है, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा और सर्वदा तुम्हें याद करता रहूंगा। जब जब यह दिन याद आएगा मैं तुम्हें याद करूंगा। लेट अस टुवर्ड द किंग, चलो राजा के पास चलते हैं। और ये लाइन फिर से असाइड टू बैंको, ये लाइन मैकबेथ बैंको को कह रहा है, थिंक अपॉन व्हाट हैज चांस्ड एंड एट मोर टाइम। इसका मतलब है जब आपके पास कोई लेजर टाइम हो, जब तुम्हारे पास कोई फ्री टाइम हो, एक बार और सोचना कि आज क्या घटना घटी। आज जो घटना घटी, द इंटरिम हैविंग वेटेड इट, अर्थात जब हमारे पास थोड़ा इंटरवल होगा, जब हम थोड़ा फ्रीडम में होंगे, खाली समय में होंगे, तब इस पे विचार करना, इस पे गहरा सोच लगाना। लेट अस स्पीक आवर हार्ट्स फ्री ईच टू अदर, अर्थात हमें अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। यहां मैकबेथ बैंको से चालाकी करता है, यहां मैकबेथ बैंको के दिल का हाल जानना चाहता है कि वो क्या सोचता है विचेस के बारे में। क्या वो भी विचेस पे बिलीव कर रहा है? क्योंकि मैकबेथ तो विचेस पे पूरी तरीके से बिलीव कर रहा है। मैकबेथ का दिमाग अब फिक्स हो चुका है कि मुझे राजा बनना है, और वो भी अपने प्रयास से, अपने एफर्ट से, और वो है डंकन को मारकर। देखिए बैंको क्या बोलेगा, वेरी गेडली, क्योंकि बैंको के अंदर कोई छल कपट नहीं है। बैंको एक फ्रैंक, एक कॉन्फिडेंट और एक ब्रेव व्यक्ति है, इसीलिए सामने से बोलता है हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो हम लोग तब बात करेंगे। और मैकबेथ बोलता है ठीक है, टिल देन इनफ, मतलब इसके बारे में किसी और से बात नहीं करेंगे अब हम लोग। एंड गुड कम फ्रेंड्स, दे एग्जिट, चलो दोस्तों चलते हैं। और ये लोग पहुंचते हैं राजा के दरबार में। चलिए, आई एम वेरी श्योर कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिल रहा होगा, और ये एक्सप्लेनेशन एक्सक्लूसिवली आपके लिए है, मेरे रॉक स्टार्स के लिए है, क्योंकि आपके लिए ये कंटेंट हम बना रहे हैं।
हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल पाए। आप मुझे स्वेट करता हुआ देख रहे होंगे कि मेरे पूरे चेहरे पे खूब सारा ये पसीना निकला हुआ है। हाँ, ये पसीना मेरी मेहनत का है और आपके प्यार भरे रिक्वेस्ट का है, क्योंकि आपने कहा और हमने बनाया। बहुत सारे मेरे लवली लवली रॉक स्टार्स मुझे कह रहे थे सर कंटेंट बनाइए, मैकबेथ बनाइए, और आपके सारे सब्जेक्ट्स बस करने क्या है, सर्च करना है, प्लेलिस्ट चेक करिए इस चैनल पर, आपको आपके सब्जेक्ट्स पे लेसन वीडियोस मिलने वाले हैं। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।